the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रिपोर्टिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण। मैं दोबारा इसको आपको याद दिला दूं। सभी जो सहायक शिक्षक हैं, कई बार ये देखा जा रहा है कि सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीएसए को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं। कई बार सहायक शिक्षक डायरेक्टली पीओस को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं, कैजुअल लीव, जो कि गलत है। सहायक शिक्षक हमेशा प्रधान शिक्षक को ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए और उनको अपनी छुट्टियां भेजेंगे। अगर वो छुट्टी प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में है तो वह स्वीकृत करेगा, अन्यथा वह आगे बीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। तो लीव में अप्लाई करते समय कौन सी छुट्टी आप लेना चाहते हैं? अर्न लीव के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हर 1 साल की सर्विस में आपको एक ईएल मिलती है। हालांकि पोर्टल पे आपको कई बार दिखता है 300 दिन का ईएल आपको बैलेंस दिखता है, या कई बार आपको अगर ब्लॉक में अपडेट नहीं हुआ है तो 0 दिन का दिखता है। इस संबंध में आप अर्न लीव अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपकी सर्विस हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में आपकी उतनी सेवा हुई है, आप उतनी अर्हता रखते हैं उतनी छुट्टियों की। यदि आप रखते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका स्वीकृत किया जाएगा। कैजुअल लीव आप सभी वाकिफ हैं, ये बहुत ही प्रचलित छुट्टी है। साल में 14 दिन की छुट्टी मिलती है आपको कैजुअल लीव। इसको आप अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं आप, तो इसमें आपको जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो दिन करना है। आप एक चीज और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो हाफ लीव है ये शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार कई खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए प्रश्न पूछते हैं कि क्या 0.5 सीएल दे है, तो शिक्षकों को परिषदीय, चूंकि आप परिषदीय कर्मचारी हैं, आपको दे नहीं है, तो आप इसको 0.5 सीएल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन लगता होगा कि ये क्या है और क्यों है। जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, इसका महत्व तो यह है कि जब आप छुट्टी से लौट के आएंगे या छुट्टी पे जाने से पहले आपकी अगर कोई छुट्टी पड़ रही है, संडे पड़ रहा है, तो आप इसमें अगर लिख देंगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जब आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को मैंने अवकाश लिया, 16 को मान लीजिए संडे है, तो अगर आप इसमें भर देंगे कि 16 को संडे था, लीव सफिक्स में 7वें कॉलम में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वो 17 को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो वो 16 को ही आपका 16 को वो पूछेगा आपसे कि 16 का आपका क्या स्टेटस है, जबकि 16 की आपकी एक संडे का अवकाश है। इसीलिए ये 2 कॉलम बनाए गए हैं कि यदि आप जो अवकाश ले रहे हैं उसके पहले अगर कोई संडे पड़ रहा है या कोई मान लीजिए गजेटेड हॉलीडे पड़ रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, वो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा, छुट्टी का जो आप पीरियड है उसके बाद अगर कोई अवकाश पड़ रहा है तो वो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड आपने लिखा, यानी जिस आधार पर आप छुट्टी ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत कारण आपका हो सकता है, स्टेशन लीव परमिशन आपको भरनी है, एड्रेस भरना है, चूज फाइल में अपना कोई एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो ये हुई कैजुअल लीव अप्लाई करने की प्रक्रिया। अब कुछ शिक्षक सोच रहे होंगे कि जब हम एम स्थापना ऐप से सीएल अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ फ्रॉम और टू सेलेक्ट करना पड़ता है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं सेलेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी अंतर है, कुछ समय बाद एम स्थापना ऐप पे भी ये सारी चीजें आएंगी, तो जो थोड़ा अंतर है वो धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये थोड़ा अंतर पोर्टल पे और ऐप पे विद्यमान है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपकी छुट्टी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को चली जाएगी। अगली बात आती है आपकी कैजुअल लीव के बाद अन्य छुट्टियां। तो जैसे ही कैजुअल लीव का आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, वैसे ही अन्य है। अगला लेकिन महत्वपूर्ण जो 2 और छुट्टियां हैं, वो एक मेडिकल अवकाश है और दूसरा सीसीएल है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल अवकाश में आप सभी के काफी सुधार विभाग द्वारा किया गया है। पहले आप सभी को मेडिकल लेने के लिए बहुत ही समस्याएं थी। आप सभी को मेडिकल जब आप लेते थे तो आप एप्लीकेशन आप बीआरसी पे आपको भिजवाना पड़ता था किसी माध्यम से, आप कई बार नहीं जा सकते थे। उसके बाद आपका वेतन रुकता था। जब आप 30 दिन बाद या 45 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा ज्वाइन करते थे तो आपको वेतन लगवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। वो प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त की गई है। अभी आप मेडिकल अवकाश
फुल पे लीव अगर आप अप्लाई करते हैं उसमें लेकिन शर्त है, आप मेडिकल लीव अप्लाई करेंगे अपना आवेदन पत्र और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेटर के साथ। जैसे ही मान लीजिए आपने 15 दिन का मेडिकल लीव अप्लाई कर दिया, तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी मेडिकल लीव स्वीकृत कर दें। अगर आप 42 दिन से कम की छुट्टी लेते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर की है। अगर आप इससे अधिक, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए को फॉरवर्ड की जाती है। ये छुट्टी खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत कर देंगे। उसके बाद 15 दिन बाद जब आप स्वस्थ होकर आते हैं वापस, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई शिक्षकों को अभी इसकी जानकारी नहीं है, इसके अभाव में वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप मेडिकल, सीसीएल, मैटरनिटी से वापस लौटते हैं तो आपको मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट आप पहले फिजिकल फॉर्म में देते थे बीआरसी पे, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग में अपलोड करना है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप अगली बार मानव संपदा पोर्टल पे छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको मेडिकल लीव का एक प्रोसीजर है, सेम चीजें हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्टेशन लीव। इसमें जो अटैचमेंट आपको दिखाना है, अटैच्ड अपलोड अटैचमेंट, पॉइंट नंबर 11, इसमें आपको अपना आवेदन तथा जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो आप इसमें चूज फाइल करते हुए अपलोड कर देंगे। दोनों का कंबाइन एक पीडीएफ बनाते हुए इसमें आपको अपलोड किया जाना है। तो आपका मेडिकल और सीसीएल इसी तरीके से अप्लाई होगा। ये आप ध्यान रखिए कि आप सीसीएल जब अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप सभी को जानकारी है, नहीं तो अपने ब्लॉक स्तर पे पता कर लें आपको उसमें किस आधार पर छुट्टी ले रहे हैं, बच्चे की तबीयत या एग्जाम, उसका डॉक्यूमेंट भी लगाना होता है, अन्यथा वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें छुट्टी जब लेने के बाद ज्वाइनिंग की बात आती है, इसको हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा इसमें आप सभी ये परिचित हैं, व्यू बैलेंस आप देख सकते हैं ऊपर जो दूसरा है व्यू बैलेंस, जिसमें आपके सारी छुट्टियां दिखाई गई हैं, कितनी छुट्टियां आपकी बची हुई हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ छुट्टियां जो हैं वो परिषदीय शिक्षकों के लिए नहीं होती हैं, तो वो हटा दी गई थी, स्टडी लीव हटा दी गई थी। बाकी कुछ छुट्टियां जो आपके लिए हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आती है कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी लीव बैलेंस अपडेट नहीं किया गया है, तो उनका बैलेंस 0 दिखाता है, यानी ब्लॉक स्तर से उनकी छुट्टियां अभी अपडेट नहीं की गई हैं। ऐसे शिक्षकों को तत्काल अपने बीआरसी पर संपर्क करना है और अपनी सभी छुट्टियां अपडेट करा लेनी है। ये चीज खंड शिक्षा अधिकारियों से भी विभाग ने मांगा है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका आपने लीव बैलेंस अपडेट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। ये भी पोजीशन विभाग द्वारा मांगी गई है कि कुछ शिक्षकों का विद्यालय के अभिलेखों में जो छुट्टी उन्होंने ली थी वो सर्विस बुक में अंकित नहीं थी। ऐसे शिक्षक भी निकल के आए हैं जिन्होंने विद्यालय अभिलेख के अनुसार 500 छुट्टियां ले रखी हैं, सर्विस बुक में सिर्फ 50 छुट्टियां चढ़ी हैं और मानव संपदा पोर्टल पे सिर्फ 30 छुट्टियां चढ़ी हैं। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से इस पे कार्रवाई हो रही है। जो सही लोग हैं और गलत दोनों तरीके के लोग हैं, कुछ लोग अपनी छुट्टियां जानबूझकर नहीं चढ़वा रहे हैं, उनको निर्देश रहेगा अपनी छुट्टियां आप सही करवा लें मानव संपदा पोर्टल पर, अन्यथा आपकी भी जवाबदेही इसमें फिक्स होगी।